उनके मूलाधार में क्या है देखिए। गुरुदेव उनकी मूलाधार में ऐसा दिख रहा है, व्हाइट कलर का है, जो चक्र सा ऐसा घूम रहा है गोल गोल, और उसमें एक जैसे शिशु का जन्म होता है ऐसा दिख रहा है गुरुदेव, छोटा सा। ये गुरुजी सफेद व्हाइट कलर है इसमें, घूमता है जैसे पत्ता गोभी होता है ऐसा घूमता है गुरुदेव। और उसके उसमें एक शिशु लेटा हुआ दिख रहा है। ये क्या चीज है गुरुदेव? क्या क्या क्या? एक शिशु होता है, जैसे शिशु का जन्म होता है वैसा एक शिशु दिखता है, बच्चा, इनके मूलाधार चक्र में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ गुरुदेव, ये क्या चीज है? अभी और क्या दिख रहा है देखो। लाल पीला प्रकाश दिख रहा है गुरुदेव। लाल प्रकाश दिख रहा है, ठीक है ठीक है। और एक चेहरा पूरा साफ नहीं आता है, वो चेहरा दिख रहा है। वो चेहरा क्या कर रहा है वह? चेहरा वो ध्यान में लगा है गुरुदेव। ध्यान में लगा है। अच्छा, माला है उसके हाथ हाँ, में? माला नहीं है, चेहरा नाक भी कम दिख रही, आँख दिख रही है, और उनका वो टीका भी दिख रहा है आगे चक्र पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी पूरा अभी उनके स्वादिष्टान चक्र होता है ना, स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र पता है कहाँ होता है? स्वादिष्टान चक्र नाभि की इधर है गुरुदेव क्या? हाँ हाँ, नाभि के पास। जी। उसमें क्या है देखिए। सफेद सा दिखता है गुरुदेव, जैसे हंस कलर। हाँ, और क्या दिख रहा है? भगवान भी दिख रहे हैं विश्वकर्मा। कौन से भगवान? जैसे विश्वकर्मा भगवान होते हैं ब्रह्मा हाँ, जी। वैसे बैठे हुए हैं, अच्छा, कुर्सी पर ऐसे। हाँ, ये ऐसे दिख रहा गुरुदेव। अच्छा अच्छा अच्छा। मणिपुर चक्र में क्या दिख रहा है? मणिपुर में गुरुदेव जैसे राम जी का तिलक लगाते, राम जी भगवान, ऐसा तिलक भर दिख रहा है। अनाथ चक्र में क्या दिख रहा है? अनाहत चक्र में गुरुदेव रामायण जैसी कोई पुस्तक है बड़ी, वो दिख रही है। जी। कंठ चक्र में क्या दिख रहा है इनके? कंठ चक्र में गुरुदेव जैसे अपन दीप जलाते हैं, हाँ जैसे दीप जैसी लौ चल रही है ऊपर लाइट। आज्ञा चक्र में क्या दिख रहा है? आगे चक्र में गुरुदेव कलर दिख रहे हैं, जैसे कलर प्रकाश तेज हो रहा है, 2-3 किस्म के, 3-4 किस्म के हैं। प्रकाश तेज भी हो रहे हैं, मध्य भी हो रहे हैं, ऐसे प्रकाश दिख रहे हैं। बीच में लाल है। ये 4 प्रकार के कलर हैं गुरुदेव इनमें। अच्छा, इनके पेट में क्या कोई ऊर्जा है कि नहीं है? इनके पीछे कौन सी देवी दिखती है, वो देवी की ऊर्जा? गुरुदेव नीला प्रकाश उठ रहा है। अच्छा, नीला प्रकाश उठ रहा है। हाँ। अच्छा, ये व्यक्ति है ना, ऐसे बोलते कि जैसे कि उन्होंने बोला है कि मैं 3 साल से अन्न भिन्न नहीं खाता, सिर्फ पानी ही पीता हूँ। तो क्या इनके पेट में जाके देखो कि इनके पेट में कोई अन्न का कण है कि नहीं है? गुरुदेव अन्य नहीं दिख रहा है गुरुदेव, उनके जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है ऐसी दिख रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनका जो वो शरीर है वो उस अग्नि की ऊर्जा के कारण चलता है क्या?
हाँ गुरुदेव। यानी ये ऐसी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं कि बिना खाना पिए भी रह सकते हैं। जी हाँ। तो ये क्या तंत्र साधना से प्राप्त हुआ है कि योग सिद्धि से प्राप्त हुआ है? इसका पीछे का कारण क्या है वो देखो। गुरुदेव दोनों बराबर दिख रहे हैं ऐसे। अच्छा जी। अच्छा। अच्छा ये पता लगा माँ नर्मदा की कृपा है कि नहीं है इन पे? हाँ गुरुदेव है, इन पे नर्मदा जी की कृपा है। है। अच्छा इनके जो हाँ। पेट में जो ऊर्जा है जिसके कारण इनको खाना पीना नहीं खाना पड़ता, तो ये ऊर्जा कैसी दिखती है वो देखो। उसमें क्या है ऐसा कि उनके शरीर को खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती? ये भक्ति में लीन रहते गुरुदेव, इनको भूख नहीं, वासना के भूखे हैं ये, तो वासना इनके अंदर। क्या क्या क्या? वासना के भूखे हैं, उनका ही आहार है, इनके भक्ति अंदर है। अच्छा अच्छा, ये सारा भक्ति के कारण ही है। हाँ भक्ति के कारण गुरुदेव। हाँ यानी भक्ति के कारण ये यानी माँ नर्मदा की भक्ति और इतनी हो गई हाँ कि ये बिना खाने के से भी चल जाता है इनका। चल जाता है। भक्ति की शक्ति है इनके पास। हाँ भक्ति की शक्ति गुरुदेव, माँ ही उनका सब कुछ है। हाँ माँ ही कृपा है, बस सही है जी आप। जी जी गुरुदेव। न वैसे मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम देख लेते, स्कैन कर लेते। जी हाँ तो जी मुझे बता गुरुदेव। दो, इन्होंने वो सिर्फ पानी पी के हुए है ना वो, उनको हाँ सारी ऊर्जा पानी से ही मिल जाती है ना? हाँ हाँ। माँ नर्मदा क्या जल का जल माँ का नर्मदा उनके अंदर दिख रही माँ। हाँ माँ नर्मदा के जल से ही ये ऊर्जा को अपनी शरीर को दे हाँ देते और उसी से पूर्ति हो हाँ, जाती। उसी से पूर्ति होती, माँ से ही। अच्छा इनका पाप दोष वगैरह सब नष्ट हुआ है कि अभी भी थोड़ा बाकी है? गुरुदेव 30-35% अभी और करना पड़ेगा इनको। जी। वो तो चल ही रहे हैं। तो यानी एक बहुत बड़े संत संत बन जाएंगे ये क्या? हाँ हाँ गुरुदेव जी। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। खुश हुए है ना जी आगे देख हाँ के। जी जी जी। अच्छा ये ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। हम तो वैसे अभ्यास कर रहे थे। जी जी योग और भक्ति में शक्ति कितनी है आप जान सकते हो, कितनी है ना? जी जी गुरुदेव। व्यक्ति बिना खाना पिए भी रह सकता है। जी गुरुदेव। ठीक है, तो हम भी इनसे सीख के थोड़ा सा और वो मेहनत करने की कोशिश करते हैं। जी गुरुदेव। ठीक है। जी 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 जी। ओके, बाकी तो सब आप ठीक ही कर रहे हो, बाकी सब कुछ चल रहा है अपनी माँ की कृपा। और बाकी हाँ आगे से ऊर्जा बिल्कुल। धीरे धीरे मिल रही है और ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है? जी गुरुदेव जी और गुरुदेव। अच्छा हम बता पाएंगे एकदम बढ़िया। हाँ हाँ जी जी। ठीक है, आप अपनी तपस्या वगैरह चालू रखिए, हम भी रखते हैं, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, आपकी कृपा से बिल्कुल और बढ़ाते जाएंगे, घटाना नहीं। घटाना नहीं, आगे बढ़ते जाना है बस हमें। बढ़ना है बढ़ना है। लोग तो आएंगे, कब तक नहीं आएंगे, अपना माँ की इतना चमत्कार करेगी माँ, सब आएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो अपना जो है, मैं माँ से नहीं हट रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से, माँ की कृपा से बस चल रहा है काम। बस भक्ति ही है, बाकी हम कितना भी साधना करें वो क्या करे, देने वाली तो माँ ही है। बस हम सच्चे हाँ चित्त से माँ। हृदय से भक्ति करें तो, जैसे ये साधक है जो बिना खाना पिए रहते हैं, ये तो भक्ति की शक्ति है ना इनके पास। जी ये जी ना का गुरुदेव। मंत्र जानते ना तंत्र जानते। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि हम स्कैनिंग कर रहे थे, एक संत हैं जिन्होंने माँ नर्मदा की भक्ति की और माँ नर्मदा उनके पेट में निवास करती है और वो नर्मदा का ही जल ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात उनको भूख प्यास नहीं लगती है। साथ ही वो अन्न या दान संबंधित कोई चीज़ नहीं खाते, फिर भी उनका शरीर स्वास्थ्य रहता है और सिर्फ जल से ही उनकी पूर्ति हो जाती है और जल से ही उनको शरीर को ऊर्जा मिलती है माँ नर्मदा की, और उनके पेट में भी माँ नर्मदा का ही दर्शन होता है। तो ऐसे यानी भक्ति इतनी की है कि उनको माँ ने मुक्त कर दिया है भूख प्यास से, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे ही एक ग्रस्त महिला भी थी, ये भी सच्ची घटना है। वो क्या करती थी, नित्य स्तोत्र पाठ करती थी माँ भगवती का, और उन्होंने 40 साल तक स्तोत्र पाठ किया और अचानक एक दिन देवी प्रकट हुई, बोली तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तब उस ग्रस्त महिला ने माँ से कहा, प्रार्थना की कि मुझे भूख प्यास से मुक्ति दिला दो। तो उसके पश्चात उनको कभी भूख नहीं लगी और वो उसके पश्चात उन्होंने अन्न धान्य खाना या भोजन करना छोड़ दिया और उसके पश्चात वो सिर्फ
जल या चाय लेती थी और उन्होंने मरते दम तक कुछ भी नहीं खाया, फिर भी वो आगे 80 साल तक जी और उसके पश्चात उनकी मुक्ति हो गई। दोनों जो भी उदाहरण है ना वो बहुत सत्य हैं और भक्ति के मार्ग से ही उन्होंने बड़ी उपलब्धि की है, जो बड़ी योग साधना के पश्चात प्राप्त होता है। ये बड़ी बहुत सालों तक प्राणायाम करने के पश्चात और बहुत सारे योग सिद्धियां करने के पश्चात ये जो उपलब्धि प्राप्त होती है, वो उपलब्धि सहज ही उनको प्राप्त हो गई भक्ति के मार्ग से। तो भक्ति बहुत ही बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल सकती है और भक्ति का जो लाभ होता है ना वो कई लाभ नहीं होता। तो हमें जो परमात्मा का मार्ग हो या आध्यात्मिक मार्ग हो, उसमें भक्ति का सही, किसी भी छोटे वो बड़े देवता हों या छोटे देवता, उनका अवलंबन करो, जो भी प्रिय देवता हो आपके, उनकी भक्ति भाव से आराधना करना आपको ज़रूरी है। इससे आपके आध्यात्मिक और भौतिक सफलता मिल प्राप्त होगी साथ ही आध्यात्मिक जो आपका बड़ी सिद्धियां प्राप्त करने हों या कुछ भी हो, त्रिकालदर्शी बनना हो, तो भी आपको भक्ति की ज़रूरत है। बिना भक्ति के आपका हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता और बिना शुद्ध हृदय के आप कभी भी कुछ भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति के लिए आपको दिल से और हृदय से, बुद्धि से, आत्मा से शुद्ध होना ज़रूरी है और भक्ति हमें शुद्ध करती है और भक्ति आसान है और बहुत ही सरल है। इस अपने गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति की साधना करना शुरू करें, भक्ति योग को अवलंब करें, तो आपको राजयोग हो या क्रिया योग हो या तंत्र योग हो, वो सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। अध्यात्म में बिना भक्ति के कोई प्रवेश करने की सोच रहे तर्क वितर्क करके, तो असंभव सी चीज़ है, इसमें सफलता मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे अभी तक गुरु बने हैं जो भक्ति को मानते ही नहीं, भक्ति योग को मानते ही नहीं, बस अपना तर्क देते, ये है आत्मा अमर है, ये है। असंभव सी चीज़ है। भक्ति के बिना आपके हृदय में कभी शांति नहीं आ सकती और शुद्ध तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अपने जीवन में अपने इष्ट की भक्ति प्रेम पूर्वक करना चाहिए। अपना तन मन जान डाल के अपने भक्ति भाव को प्रकट करना चाहिए और भक्तिमय साधना को आरंभ करना चाहिए और भक्ति का अवलंब हर साधक को करना ही चाहिए। तब तक वो साधक बन ही नहीं सकता जब तक उसमें अपने इष्ट के प्रति प्रेम भावना हो, भक्ति ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको बहुत सारे गुरु तो मिल सकते हैं, पर भक्ति करेंगे तो आपको गुरु, आपका इष्ट ही गुरु बन जाता है और वही आपको अनडायरेक्टली डायरेक्टली मार्गदर्शन करता रहता है और आपका जीवन परिवर्तन होता है। ये खुद आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं और मैंने बहुत सारे जीवनों को देखा है जो भक्ति भाव में हुआ, उनकी कैसी हालत थी और उसके पश्चात कैसे भक्तिमय साधना से कि अपने इष्ट देव को प्रसन्न करके कैसे जीवन बदल दे। मैं तो सोचता रहता हूँ, मेरा कार्य ही रिसर्च करना है और मैं करता रहता हूँ। तो इसमें यही है कि भक्ति हर व्यक्ति को करना चाहिए और इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है दुनिया में।